हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही एक बार फिर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वहां पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, बल्कि वहां पे सभी धर्मों का सम्मान करते हुए एक सर्वधर्म वाला मॉन्यूमेंट बना दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये तो स्यूडो सेक्युलरिज्म हुआ, क्योंकि सेक्युलरिज्म के हिसाब से तो सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। और रही बात श्री राम मंदिर की, तो एक लंबे प्रोसेस के बाद, न्यायालय के फैसले के बाद वहां शिलान्यास किया गया है। तो श्री राम मंदिर का विरोध करना सेक्युलरिज्म नहीं बल्कि एंटी हिंदुइज्म है, क्योंकि अगर बात धर्म सहिष्णुता की जाए तो हिंदू धर्म सबसे अधिक सहिष्णु है। हिंदुत्व में कभी भी किसी दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं सिखाया गया। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ही बड़े हुए हैं। हिंदू धर्म के लोग तो हमेशा से ही धर्म सहिष्णु रहे हैं और इतने धर्म सहिष्णु हैं कि उन्हें चर्च में जाके कैंडल जलाने से या दरगाह पर चादर चढ़ाने से कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन इस धर्म सहिष्णुता का परिणाम ये हो गया है कि आज हिंदू हाशिए पे सिमट रहे हैं। सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाले लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि उनकी सेक्युलरिज्म की ये भावना उनकी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर कितना बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान का अमरकोट। जी हाँ, अमरकोट, जिसका नाम बदलकर अब उमरकोट कर दिया गया है। इतिहास की दृष्टि से अमरकोट एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि अगर अमरकोट नहीं होता तो शायद मुगलिया सल्तनत का भारत में कोई अस्तित्व नहीं होता। दरअसल सन 1539 और 40 में जब हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों बुरी तरह से पराजित होकर दर दर शरण के लिए भटक रहा था, उस वक्त हुमायूं को अविभाजित हिंदुस्तान के किसी राजा ने शरण नहीं दी। किसी में भी शेर शाह सूरी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त अमरकोट के राजा राणा प्रसाद ने हुमायूं को शरण दी और बाद में अकबर का वहीं पे जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं मुगलिया सल्तनत इस अमरकोट रियासत की ही देन है। हिंदू हमेशा से ही धर्म सहिष्णु रहे हैं। हमारे धर्म ने ही हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करने के लिए हम अपना धर्म त्याग दें या अपने ही धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये सेक्युलरिज्म नहीं, मैं फिर कहूंगी ये एंटी हिंदुइज्म है। सन 1947 में विभाजन के दौरान जब सभी रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि उन्हें हिंदुस्तान में शामिल होना है या पाकिस्तान में, उस वक्त अमरकोट के राजा अर्जुन सिंह ने हिंदू बाहुल्य होने के बावजूद पाकिस्तान में रहना स्वीकार किया। विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा किए गए भयानक जनसंहार को देखकर भी अर्जुन सिंह की आंखें नहीं खुली। मोहम्मद अली जिन्ना ने अर्जुन सिंह को शतरंज के एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करते हुए प्रलोभन दिया और उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी, जिसके तहत उन्हें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बड़ौदा के राजाओं को पाकिस्तान में विलय होने के लिए राजी करना था। अर्जुन सिंह ने जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बड़ौदा के राजाओं से बात की और कन्विंस करने की कोशिश भी की, लेकिन ये उनका सौभाग्य था कि समय रहते उनको समझ आ गई और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया, वरना आज उनके वंशज भी पाकिस्तान में अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल कर रहे होते। देश के विभाजन के वक्त उमरकोट में 80% से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी, जो कि आज घटते घटते 50% से कम हो गई है। धार्मिक उत्पीड़न और माइग्रेशन के चलते उमरकोट के रियासत के राजा तो वहां हैं, लेकिन प्रजा घटती जा रही है। हमारे देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोधी हुए लोगों के लिए उमरकोट एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जिस को एग्जिस्टेंस की ये बात करते हैं वो संभव ही नहीं है, क्योंकि को एग्जिस्टेंस में दोनों तरफ के लोगों का एक दूसरे के लिए पूरक होना जरूरी है। अगर एक वर्ग इस बात में विश्वास करते हैं कि केवल हम ही सही हैं और केवल हमारा ही अस्तित्व होना चाहिए और दूसरा वर्ग ये सोचता है कि वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, तो अंततः कोई एक ही वर्ग सरवाइव करेगा। और यही थी टू नेशंस थ्योरी, जहां पे ये कहा गया था कि हम दोनों हिंदू और मुस्लिम एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर एक साथ एग्जिस्ट कराने की कोशिश की गई तो एक दूसरे पर हावी हो जाएगा और जो ज्यादा ताकतवर होगा
केवल वो ही एग्जिस्ट करेगा, उसका राज होगा, दूसरे को उसका फॉलोअर बनना पड़ेगा। कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो किताबों में पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो किताबी बातों से इंस्पायर होके जो दिन में सपने देख रहे हैं, ऐसे सेकुलर लोगों को जागने की जरूरत है और रियलिटी को भांपने की जरूरत है। अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म का सम्मान करने की सीख देने वाले ये जो सो कॉल्ड सेकुलर है, उनको जिंदगी का फलसफा तो एक सिंपल सा एयरप्लेन का सफर भी सिखा सकता है। जब भी आप एयरप्लेन में सफर करते हैं तो जो सेफ्टी की गाइडलाइंस बताई जाती हैं, उसमें एक बात बहुत क्लियरली बताई जाती है कि इमरजेंसी के दौरान जब ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरे तो पहले अपना मास्क पहने, फिर किसी और की सहायता करें। तो इसलिए पहले अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म के लिए खड़े हों, अपनी जड़ों से जुड़ें, फिर किसी और की बात करें। आजकल के पढ़े लिखे लिबरल लोग अपने बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाजों के बारे में तो कुछ भी नहीं बताते, लेकिन हाँ, दूसरे धर्मों का सम्मान करना जरूर बताते हैं। तो ऐसे सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार अमरकोट के बारे में पढ़ लीजिए, अमरकोट के राजा के वंशजों के आज क्या हाल है वो जान लीजिए। कुछ ऐसा ही भविष्य आप अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने बच्चों को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताइए, हिंदू धर्म के बारे में बताइए, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों से अवगत करवाइए और उन्हें गर्वित हिंदू बनाइए। एक गर्वित हिंदू को दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना विश्व को हम ही ने दी है।